नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में चार पक्के दोस्त रहा करते थे। चारों अतरंगी, कुछ ना कुछ यूनिक करने का, तूफानी करने का इनको हमेशा मन करता था। इन चारों का नाम मैं बताऊं तो एक का नाम था निरंजन, एक का नाम था अभिजीत, एक का नाम था शुभम और एक का नाम था राज। इस शहर में इन चारों के अलावा एक और चीज बहुत ज्यादा अनकॉमन थी और वो था इस शहर का इकलौता सिनेमा घर, थिएटर, जहां पर एक समय पे बहुत सारे लोग मूवीज देखने के लिए जाया करते थे। लेकिन कुछ सालों से इस शहर का यह सिनेमा घर वीरान पड़ा हुआ था और जो प्रेजेंट की जनरेशन, उसको सिनेमा घर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। इन लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि अच्छा खासा अपने शहर में एक थिएटर था यार, वो बंद क्यों हो गया है। जब ये बच्चे अपने बड़ों से पूछते तो बड़ों को भी ढंग से जानकारी नहीं थी। एक दिन की बात है, निरंजन अपने मोहल्ले वाले दादाजी से बात करते करते उस सिनेमा घर का टॉपिक निकालता है और मोहल्ले वाले वो दादाजी निरंजन को एक ऐसा रहस्य बताते उस सिनेमा घर का कि निरंजन का माथा फिर जाता है। दादाजी बताते हैं कि बेटा, एक टाइम पे वहां पर इतने सारे लोग, इनफैक्ट हमारे टाइम पे भी लोग वहां पे लाइन लगाया करते थे कि एक बार एक झलक इस सिनेमा घर के अंदर हमको किसी फिल्म की मिल जाए। वहां का एक्सपीरियंस ही कुछ और था और हमारे जमाने में तो कोई थिएटर होना भी बड़ी बात थी और आसपास के इलाकों में कोई और दूसरा थिएटर था ही नहीं, तो वहीं पे लोग भरे पड़े रहते थे। फिर एक दिन वहां पे कुछ ऐसा घटा जिसके बाद से लोगों ने उसका नाम सुनते से ही भागना शुरू कर दिए। निरंजन पूछता है, दादाजी क्या हुआ था, बताओ ना। तो दादाजी बताते हैं, एक दिन वहां के दो कर्मचारी थे, सारा कुछ बंद हो गया था। वहां पर आखिरी साफ सफाई करके अपने घर की तरफ निकलने ही वाले थे कि अचानक से उस सिनेमा घर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर दोनों कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। फिर क्या था, उसके बाद जो कोई भी उस थिएटर में मूवी देखने के लिए जाता, दिन में तो सब ठीक ठाक एक्सपीरियंस करता, लेकिन रात में किसी भी इंसान के साथ कुछ भी एक्टिविटी हो जाती। वहां से निकलने के बाद, रात के समय जो मूवी देखने जाते थे लोग, वहां से निकलने के बाद ये कहने लगे कि उस सिनेमा घर के अंदर तो जब हम मूवी देख रहे थे, हमको ऐसा लगा कि हमारे बाजू में एक भूत आके बैठा हुआ है, हमारे कान में कुछ खुसफुसा रहा है, हमारी टांग खींच रहा है, हमारा हाथ खींच रहा है, हमारा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ये जब बात बहुत ज्यादा फैल गई तो उस थिएटर में रात में तो क्या, दिन में भी लोगों ने जाना बंद कर दिए और समय के साथ वो थिएटर, वो सिनेमा घर पूरी तरीके से वीरान हो गया और अब पूरा खंडर है। और अभी कहा जाता है कि अभी के टाइम पे कोई इंसान तो वहां पर मूवी देखने नहीं जाता है, लेकिन भूत प्रेतों की टोली वहां पर मूवी देखने के लिए जाती है। हर रात उस सिनेमा घर में भूत प्रेतों के लिए एक अच्छी वाली मूवी लगती है और सारे भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच उस मूवी को देखकर एंजॉय करते और अपने घर लौट जाते हैं। निरंजन कहते हैं, अरे दादाजी क्या बात कर रहे हो आप, कोई फिल्म चल रही है क्या? मतलब ऐसा रियल में हो सकता है? मतलब कुछ भी बोलने का मौका मिला है दुनिया में, भूतिया कहानी बनाने का मौका मिला है तो कुछ भी बोलोगे मतलब। दादाजी बोलते, देख बेटा, मुझे तो नहीं पता इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, मैंने किसी भूत को वहां पर पिक्चर देखते हुए देखा भी नहीं, मैं तो सिर्फ तुझे वही बता रहा हूं जो मैंने लोगों से सुना हूं। बेहतरी इसमें है कि जैसे अपने शहर के सभी लोगों ने उस सिनेमा घर से दूरी बनाकर रखे हैं, तुम बच्चे भी उस जगह से हमेशा दूरी बनाकर ही रखो। निरंजन बोलता है, ठीक है दादाजी, अच्छी बात है। ये अपने तीनों दोस्तों के पास जाता है। किनके पास? अभिजीत, शुभम और राज के पास, और पूरी बात बताता है कि दादाजी ने उसको क्या क्या बताया। अब इसमें से जो शुभम था ना, थोड़ा सा भूत प्रेत वाली चीजों से डरता था। शुभम बोलता है, हाँ यार, अच्छा हो यार तूने बता दिया, दादाजी ने बोले उस तरफ नहीं जाना तो कभी नहीं जाएंगे। अब बाकी के जो शुभम के तीनों दोस्त थे, निरंजन, राज और अभिजीत, बोलते हैं, अरे भाई तू क्या बात कर रहा है, ऐसा रियल में हो सकता है क्या? और अगर सचमुच वहां पर भूत प्रेत आते हैं तो अपन को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि भूत प्रेत भी कौन सी टाइप की मूवी देखते हैं, चलेगा क्या मूवी देखने के लिए भूतों के साथ? शुभम बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो राज बोलता है कि तू जिंदगी भर अब फट्टू सुनने के लिए तैयार हो जा, तेरा नाम आज के बाद से हम फट्टू रख देंगे, फिर चाहे कोई भी हो, तेरी ऐसी इज्जत उतारेंगे ना कि तुझे आज के अपने फैसले पर रिग्रेट होगा जिंदगी भर। बोल
चलेगा कि नहीं, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अब इतनी भयंकर धमकी दिया है राज ने शुभम को, तो शुभम बोलता है कि ठीक है भाई, चल लेते हैं, क्या कर सकते हैं। इन लोगों ने डिसाइड किया कि 2 रातों बाद शनिवार की रात पड़ रही है। रात के 12:30 बजे के आसपास जब अपने घर वाले सो जाएंगे तो अपन लोग वहाँ पर जाएंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि भूत प्रेतों के लिए कैसी मूवी लगती है। अब 2 रात बाद शनिवार की रात आ गई। 12:30 बजे जब इन चारों के घर वाले सो गए ना, तो बिना कुछ बोले दबे पांव ये लोग अपने घर से बाहर निकले और मिल गए उस सिनेमा घर के सामने, जो कि शहरी इलाके से हल्का सा बाहर था। वो सिनेमा घर कहीं से भी देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि एक समय पर आबाद हुआ करता था। खंडर पड़ा, वीरान पड़ा, ऐसा लग रहा था कि सालों से इसमें किसी ने एक झाड़ू कटका भी ना मारा हो। सामने लगा हुआ एक बड़ा सा लोहे का गेट एक अलग ही हॉरर फिल्म वाली वाइब दे रहा था। इन लोगों ने सोचा कि इस गेट को चढ़ के आर पार करना पड़ेगा। चढ़ गए, कूद के जैसी अंदर पहुंचे तो क्या बात है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है यार अंदर। जब तक बाहर थे गेट के एग्जैक्ट बाहर एक बूंद स्मेल नहीं आ रही थी। अभी क्या हो गया? शुभम बोलता है कि देखो यार, मैंने तुमको पहले ही बोला था, अभी भी मौका है, यहां से निकल पड़ते हैं वापस। स्मेल तो ऐसी आ रही है जैसे कि ना जाने अंदर कितने सालों से कोई मरा पड़ा है। कैसे जाएंगे अंदर, कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? राज बोलता है अरे फट्टू हटा, मर्द है ना, चल अंदर। ये बोलता है ठीक है यार, साला ऐसी धमकी दे दे के पता नहीं क्या करवाना चाह रहा है मुझसे, चल चलते हैं। इन चारों ने अपने हाथ का टॉर्च ऑन किए और पहुंच गए दबे पाव बिल्कुल जो सिनेमा घर का मेन गेट के अंदर एक मेन दरवाजा था उसके सामने। उस दरवाजे में लगा हुआ था एक इतना बड़ा ताला। ताला पुराना तो था लेकिन बड़ा ही ज्यादा स्ट्रांग। पहले के टाइम में कितने मजबूत मजबूत ताले आते थे ना, वैसा वाला ताला लगा हुआ था। ताले को तोड़े कैसे? अगर ये लोग तोड़ते तो बाहर आवाज जाती ना, और कोई ना कोई आके इनकी बैंड बजा देता। तो सोचे कि एक काम करते हैं, पीछे से कहीं से देखते हैं कोई रास्ता अपन को अंदर घुसने का मिलता है क्या। शुभम फिर से सभी को रोकता है, बोलता है कि देखो यार, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिनेमा घर कितने समय से वीरान पड़ा हुआ है, यहां पर कितने समय से किसी ने कदम नहीं रखा होगा। वैसे वीरान पड़े हुए सिनेमा घरों से आज की कंडीशन मुझे समझ में आ रही है। कैसी कैसी फिल्म रिलीज हो रही है ना आजकल ना दुनिया में, कैसी कैसी यार। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है कि कोई मूवी देखने के लिए आप थिएटर में चले जाओ, ऐसा लगता है कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में आज एक मूवी का ट्रेलर आया है जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ देवकाली। लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस मूवी का ट्रेलर को देख के। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर को दिखाते हुए। पहले दूर से दिख रहा था, फिर जैसे ही कैमरा उस शहर के अंदर पहुंचा ना, तो ये समझ में आया कि वो शहर तो नॉर्मल शहर नहीं है, बल्कि अंधकार में दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा में फैला हुआ एक शहर है, जहां पर चारों तरफ आग ही आग है, जहां के लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहे हैं, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी जिंदगी कहीं गुमनामी में फंस गई है। फिर एक भारी सी वॉइस ओवर के साथ एंट्री होती है एक मसीहा की, जो कि शहर की डूबती नैया को पार लगाने के लिए आया है। अंधकार में डूबे हुए शहर में वापस से उजाला फैलाने के लिए आया है। आगे चल के समझ में आता है कि जब मसीहा वो लोगों के सपोर्ट में आता है जो लोग गुलामी में अपनी जिंदगी काट रहे थे, उनके अंदर भी एक क्रांति सी आ जाती है। शायद वो लोग पहले से जानते थे कि एक ना एक दिन हमारे बीच में एक मसीहा आएगा जो हम लोगों को इस अंधकार भरी हुई दुनिया से बाहर निकालेगा। इसके जस्ट बाद ट्रेलर में प्रशांत नारायणन का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाई देता है, जिस कैरेक्टर को देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि वो एक भारी निगेटिव कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो वहां के लोगों से पूछ रहे हैं कि देवकाली का रहस्य क्या है, साफ साफ बता दो। लेकिन समझ में आता है कि देवकाली के बारे में तो कोई भी कुछ भी नहीं जानता है, या फिर जानते हुए भी कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। इतना तो समझ में आ जाता है कि देवकाली एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कहीं पे छिपा हुआ है। ट्रेलर देख के ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि कहानी में कोई खतरनाक वाली आपसी रंजिशें इन्वॉल्व्ड है। इसके बाद ट्रेलर में जिक्र होता है हिरण का। वॉइस ओवर में कोई इतनी भारी सी आवाज में कहता है
कि जंगल में रहने वाले पूजा करते हैं हिरणों की। तो अब तो ये क्लियर समझ में आ चुका है कि कहानी में जो आपसी रंजिशें बनी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेजुबान हिरणों की रक्षा के लिए बनी हुई है। और जस्ट आखिरी फ्रेम में ये दिखाई देता है कि मसीहा, कहानी का मुख्य किरदार, अब अपने सेंसेस में नहीं है। देवकाली उसके अंदर आ चुकी है, जो अब गांव की रक्षा करेगी, वहां के लोगों की रक्षा करेगी, जंगल में रहने वाली बेजुबान हिरणों की रक्षा करेगी। अब सोचने वाली बात है, कौन है देवकाली? क्या रहस्य है देवकाली का? कहां पर दफन है ये रहस्य? आखिर क्यों देवकाली के ट्रेलर को सिकंदर फिल्म की रिलीजिंग के बिल्कुल आसपास ही रिलीज किया गया? आखिर क्यों कहानी का एक गुट हिरणों की बस किसी भी कंडीशन में जान लेना चाहता है और दूसरा गुट हिरणों की जान बचाने के लिए अपनी जान तक झोंकने के लिए तैयार है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा सिनेमाघरों में 18 अप्रैल 2025 को। लिटरली इस डेट को नोट करके रख लेना। जब ट्रेलर इतना दमदार है तो सोचो फिल्म कैसी होगी। बहुत सारा सस्पेंस और थ्रिल छोड़ दिया है इस ट्रेलर ने मेरे दिमाग में। आप भी इस ट्रेलर को देखो, दिमाग हिल नहीं गया तो फिर बोलना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ ट्रेलर का पूरा। बहुत मजा आएगा, लिटरली गूज बम्स आ जाएंगे। खैर बात बात में बात निकली थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं। अभी फिलहाल कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि शुभम कहता है कि भाई क्या कर रहे हो, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने समय से वीरान पड़ा हुआ है, अपना जाना सही नहीं रहेगा। फिर अब उसको तो बात ही नहीं की उससे, उसका हाथ पकड़े और खींच के अंदर कैसे गए ये लोग? दरअसल ये जो सिनेमा घर है ना, सामने वाले गेट में तो दरवाजे में ताला लगा हुआ था, पीछे तरफ गए तो वहां पे एक खिड़की थी, वो टूटी हुई थी। कूद के अंदर गए। अब जैसे ही अंदर गए ना तो अंदर बड़े बड़े मकड़ियों के जाले, चूहों के बिल, कहीं से देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी जमाने में ये थिएटर भी रहा होगा। हाँ, बस कुछ ऐसी कुर्सियां लगी हुई थी टूटी फटी हालत में। ये लोग बस टॉर्च से देखते देखते थोड़ा आगे बढ़े हैं। इन लोगों को एक वो बड़ा सा पर्दा दिखाई दिया जिसमें फिल्में लगती है। उस पर्दे में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। ये लोग रुक के उस पर्दे में आ रही उस रोशनी को देखने लगे कि जब इतना अंधेरा यहाँ पर है, हम चारों के अलावा यहाँ पर कोई है नहीं, तो ये कैसी रोशनी आ रही है? इतने में निरंजन कहता है कि हो सकता है अपने चारों के हाथ में टॉर्च है, यहाँ पर पूरा अंधेरा, कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्शन इसके ऊपर चमक रहा होगा। सफेद पर्दा है ना, फटा पुराना, भले ये तो क्या हुआ, कोई रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आ रहा होगा। चलो इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखते देखते उस पर्दे को पीछे छोड़ के आगे बढ़े ही हैं कि एक झम से इनको आवाज सुनी दी। वो झम की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस फटे पुराने पर्दे से ही आ रही थी जिसमें एक जमाने में फिल्म लगती थी। वहां पे कुछ तो भी ऐसा ग्लिच जैसा हुआ और एक फिल्म ऑन हो गई। इनकी तो हालत वहीं पे टाइट, इनका दिमाग खराब, बोले इसकी ऐसी तैसी, ये कैसे हो सकता है? यहां पर फिल्म कैसे लग गई? कौन है यहाँ पे, कोई है क्या? लेकिन कहां से कौन रिस्पॉन्स देगा? फिल्म में दिखाई देता है एकदम ऐसी एकदम लो क्वालिटी वाली फिल्म दिख रही है। फिल्म में दिखाई देता है कि एक आदमी है जिसके हाथ में एक बड़ी सी डरावनी कुल्हाड़ी है। बहुत क्रीपी सा दिखाई दे रहा है, एकदम लंबा चौड़ा राक्षसों जैसा ही आदमी जमीन पर पड़े हुए दूसरे आदमी के ऊपर जोर जोर से वार कर रहा है। ये लोग देखकर वहीं पर हक्के बक्के रह गए कि ये कौन सी फिल्म है और कैसी चल गई। वो जो नीचे पड़ा हुआ आदमी है ना, उसका पूरा माल मसाला बाहर, उसकी तो शरीर की ऐसी हालत हो गई कि कंजूमर की क्या होती हो। इतने में मारता मारता वो राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी वहीं पर रुक गया और फिर वो जो जमीन पर पड़ा हुआ था ना, उससे नजर हटाकर ऊपर उठाया और सीधे इनकी तरफ देखा और आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते वो पर्दे से बाहर निकल गया। उसको देखकर ऐसा लगा कि ये सब कुछ जो हो रहा था वो फिल्म में नहीं हो रहा था, बल्कि पर्दे के पीछे हो रहा था। वो पर्दे से बाहर निकला और अपनी उस बड़ी सी कुल्हाड़ी के साथ इनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। इनका दिमाग खराब हुआ। 3 लोग एक तरफ भागे और शुभम दूसरी तरफ। शुभम तो बहुत ज्यादा पहले से डरा ही हुआ था, तो डर में इंसान का दिमाग बिल्कुल हैंग हो जाता है और इस हैंग पने के चक्कर में शुभम उस मेन दरवाजे की तरफ भाग कर गया, जो कि बाहर से बंद है, बड़ा सा ताला जिसमें लगा हुआ है। और ये तीनों उसी तरफ भागे जिस तरफ वो खिड़की है जहां से कूद के अंदर आए थे।
अब भाई वो कुल्हाड़ी वाला आदमी शुभम की तरफ बढ़ चला और वो जिसका कचुम्बर निकल गया था शरीर से, वो अपने आधे शरीर के साथ इन तीनों की तरफ बढ़ा। अब शुभम तो पूरा ब्लैंक, लेकिन शुभम को याद आई बचपन में दादी जी की बताई हुई एक बात कि कभी भी किसी भी खतरनाक कंडीशन में फंस जाना, जहां पर जान की बात आ जाए तो बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर देना, फिर दुनिया की कोई भी ताकत हो तेरा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बजरंग बाण हनुमान जी का एक ऐसा अचूक बाण है जिससे तो लिटरली जिसकी मदद से लोग मौत के मुंह से तक बाहर आ जाते हैं। उसने बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दिया, जोर जोर से पढ़े। बजरंग बाण लिटरली आधा नहीं हुआ होगा, जोर से चिल्लाने की आवाज आई और ये चीखा किसी और ने नहीं बल्कि उसी आदमी ने जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। और वो आधा शरीर वाला भी आदमी जिसके पूरे शरीर से माल मसाला निकल रहा था, वो दोनों चिल्लाया तो एक ही क्योंकि दूसरे का मुंह ही नहीं था, चिल्ला के अंधेरे तरफ कहीं चले गए, इनकी टॉर्च की रोशनी से दूर। इतने में रियलाइज किए तीनों ने कि अपन को भागना भी, उनको ढूंढना नहीं है। चिल्लाया, अरे शुभम इधर आ, इधर से बाहर निकलना है। उधर किधर जाकर खड़ा हो गया है। शुभम भी भागकर खिड़की के पास गया और ये लोग कूद के गिरते पड़ते बाहर। किस्मत इतनी अच्छी थी कि बाहर पता नहीं कैसे मोहल्ले के एक भैया थे जो तैयारी कर रहे थे पुलिस में जाने की। रनिंग वनिंग सुबह उठ के एकदम आधी रात में भी उठ के करते, सुबह भी उठ के करते, तो रनिंग कर रहे थे भाई। रात तो बहुत हो गई थी, सब कुछ होते हुए समय भी निकल गया था ना, तो भैया रनिंग करते हुए कहीं जा रहे थे। हो सकता है किसी दोस्त के घर से कहीं जा रहे, लेकिन रनिंग करते हुए दिखाई दिए। भैया ने इन लोगों को देख लिया, बोले, अरे तुम चारों क्या कर रहे हो यहाँ से, चलो चलो चलो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये सही जगह नहीं है तुम लोगों के लिए। तो एकदम डर गए थे, रोने जैसे हो गए थे। भैया थोड़ी आगे इनको लेकर गए और फिर बोले कि देखो यहाँ पर आना बिल्कुल सेफ नहीं होता है, तुम लोग ठीक हो कि नहीं। फिर इन लोगों ने भैया को पूरी बात बताए और फिर भैया ने भी इनको सेम बात वही बताए जो कि मोहल्ले वाले दादाजी ने निरंजन को बताए थे। उस दिन के बाद से कसम खा लिए कि भाई ऐसा कोई एडवेंचर और तूफानी काम अपने सपने में भी नहीं करेंगे, वरना आज तो जान चली जाती। मतलब कभी नहीं भूल गए लोग अपनी लाइफ से ऐसे एडवेंचर। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि निरंजन ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला, भाई पूरी दुनिया को बताओ और एक सीख दो कि अपनी होशियारी के चक्कर में अपने दोस्तों की भी जान दांव पे नहीं लगाना चाहिए, जैसा इन लोगों ने करने की कोशिश किए थे शुभम के साथ और खुद के साथ भी। तो खैर भाई, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।